नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। हाल ही में DCGI ने भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाएगी, लेकिन किन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी और पहले से ही कोविड वैक्सीन ले चुके लोगों को भी इस वैक्सीन को लेने की ज़रूरत है, ऐसे ही तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के MD फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर, काफ़ी समय से इस पर रिसर्च चल रही थी नेज़ल वैक्सीन पे। अब जब इसे मंजूरी मिल गई है तो इसकी वैक्सीन की शुरुआत कब से होगी? देखिए, हमारे लिए गेम चेंजर है ये वैक्सीन, और बहुत खुशी की बात है कि भारत पहले कुछ देशों में है जिन्होंने एक ये म्यूकोजल वैक्सीन बनाई है कोविड के लिए। ऑफ कोर्स चाइना में कैन-साइनो ने भी एक वैक्सीन बनाई है, लेकिन वो नेबुलाइज़र के ज़रिए ही दी जा सकती है, तो एरोसोलाइज्ड वैक्सीन है। ईरान में राजी सीरम वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर में अप्रूवल लिया था, करीब 5000 डोज वो दे चुके हैं, और रशिया ने भी अपनी स्पुतनिक वैक्सीन के नेज़ल वेरिएंट को अप्रूवल दिया है जी। बट जिसका सबसे ज़्यादा डेटा है और जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रही है वो हमारी भारत बायोटेक की ही ये वैक्सीन है, जिसको साइंटिफिक नेम हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम देते हैं। इसका नाम है CHAD36 कोविड-19 वैक्सीन। CHAD36 का मतलब है कि इसमें चिंपैंजी एडिनो वायरस एक वेक्टर है जिसके ज़रिए दी जा रही है, और अप्रूवल मिल गया है। मुझे लगता है कि चंद ही दिनों में, इनफैक्ट एज क्विक एज नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, ये एक जनरल प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलेगी। ओके डॉक्टर, मुझे ये समझाइए कि वैक्सीन काम कैसे करेगी? देखिए, म्यूकोजल वैक्सीन्स अपने आप में एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इवेंट हैं और बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल रहती हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि पोलियो में, इन्फ्लुएंज़ा में और कॉलरा में यूज़ की जाती हैं म्यूकोजल वैक्सीन्स। तो ये हमारी बॉडी में म्यूकोज़ा के ज़रिए एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे अगर आप सांस लेते हैं तो नाक में और मुंह में आपके म्यूकोज़ा एक लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस को रोक कर रखती है और जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको अपने अंदर आने देती है। जब हम वैक्सीन यूज़ करते हैं तो उसको ये बैरियर ब्रेक करके अंदर जाना होता है, जो बॉडी यूजुअली अलाउ नहीं करती है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना एक बहुत ही अहम तरीके से देखा गया है, जो कि बहुत मुश्किल होता है डेवलप करना, और ये भारत ने डेवलप किया है। बहुत ही गर्व की बात है। म्यूकोजल सरफेसिस के ज़रिए एब्जॉर्ब करने से आपको इंजेक्शंस, नीडल, सिरिंज वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको पंचर नहीं करना पड़ता है कहीं पर, तो इससे बहुत आसानी होती है वैक्सीन देने में। और खासकर एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत नहीं होती है उस समय जो भारी तादाद में हमें उस समय चाहिए थे पेंडेमिक के, तो इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं हिंदुस्तान के लिए? जी, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक सिरिंज नहीं चाहिए आपको, स्टेराइल इन्वायरमेंट नहीं चाहिए आपको, ट्रेन नर्सेज या पैरामेडिक्स नहीं चाहिए इंजेक्शन देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है नीडल का डर हट जाता है तो हर कोई ले सकता है। और ये हमने पल्स पोलियो अभियान में देखा था कि कितना इफ़ेक्टिव होता है ऐसे ओरल वैक्सीन्स या नेज़ल वैक्सीन्स देना। कोई भी आकर दे सकता है और मास स्केल पर आप दे सकते हैं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे बहुत बहुत फ़ायदा होता है, और फ्यूचर पैंडेमिक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर सिद्ध होगी। जैसा कि हमने देखा पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में मेन जो रोल था वो ओरल पोलियो वैक्सीन का ही था। जो IPV वैक्सीन होती है जो हम इंजेक्ट करते हैं वो बहुत ही कम तरह से यूज़ की गई, जबकि विदेशों में ज़्यादा यूज़ की जाती है। बट क्योंकि हमें पता था कि हमें 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, उनको सबको वैक्सीन देना बहुत आवश्यक है, लार्ज स्केल पर देना आवश्यक है, तो इसलिए म्यूकोजल वैक्सीन्स बहुत बहुत इफेक्टिव रहती हैं। ओके डॉक्टर सचिन, ये बताइए कि अभी इसके इमरजेंसी यूज़ पे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है, तो इसका क्या मतलब है? इमरजेंसी यूज़ का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, यूजुअली वैक्सीन्स को डेवलप होने में कई साल लगते हैं। अगर आप पोलियो वैक्सीन ही देखें तो अराउंड 25 ईयर्स लगे थे फुल्ली डेवलप होने में। कोविड इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारे दुनिया में आया, इतने ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया कि ऑफ कोर्स उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत जल्दी हमें एक्ट करना ज़रूरी था। और US में तो जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका नाम ही वो ऑपरेशन वॉर्प स्पीड रखा गया था कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हमें तेज़ काम करना है।
तो वैक्सीन्स का पूरा डेटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहे हैं, क्या इश्यूज़ रहे हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उतना टाइम नहीं है, इसीलिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशंस यानी कि EUA दिए गए हैं। जो अभी तक हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोवैक्सीन भी यूज़ कर रहे हैं, वो उसको भी EUA ही मिला है, फुल ऑथराइजेशन नहीं मिला है। 3-4 साल तक इनको ऑब्जर्व किया जाएगा, इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखे जाएंगे और उसके बाद ही ये फुल ऑथराइजेशन के लिए यूज़ मिल पाएंगी। तो अभी नेज़ल वैक्सीन को भी सिमिलरली EUA ही मिला गया है अभी तक। ओके डॉक्टर, जब से मंजूरी मिली है काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी सवाल हैं कि किन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। जो पहले ही कोविड की 2 या 3 डोज ले चुके हैं, क्या वो लोग भी इसको ले सकते हैं, या जिनकी अभी बूस्टर डोज बची है या अभी सिंगल डोज बची है, जैसे बच्चों ने, कई बच्चे 1 डोज ले चुके हैं, तो किन को दी जा सकती है, कौन इसको ले सकता है बेसिकली? देखिए, ट्रायल्स में तो ये वैक्सीन हर तरह से ट्रायल की गई है। जिन्हों को पहले वैक्सीन मिल चुकी है उन पर भी, और जो वैक्सीन नाइव थे यानी जिनको कोई डोज नहीं मिली थी उनको भी। कनाडा में चाइना में भी ये वैक्सीन का ट्रायल दोनों तरह के सेट्स पर हुआ है और इंडिया में भी। लेकिन ऑथराइजेशन अभी सिर्फ उन्हीं के लिए दिया गया है जो 18 साल से ऊपर हैं और जिन्होंने अभी तक एक भी डोज वैक्सीन का नहीं लिया है। बूस्टर के लिए इसको ऑथराइजेशन उम्मीद है नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में मिल जाएगा। और 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी ट्रायल्स चल रहे हैं और उनका ऑथराइजेशन भी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है, जैसा कि जानने को मिल रहा है। लेकिन इस समय सिर्फ 18 से ऊपर वो लोग जिनको अभी तक एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, वो ये डोज लगवा सकते हैं। जी, अगला सवाल मेरा बच्चों से ही जुड़ा था, क्योंकि बच्चों को नेजल वैक्सीन देना बहुत आसान हो जाएगा और बच्चे सिरिंज को देख के डरेंगे भी नहीं। तो कब तक ये ट्रायल पूरा हो सकता है, और क्या बच्चे जो अभी एक वैक्सीन ले चुके हैं वो थोड़ा सा वेट करके नेजल वैक्सीन ले सकते हैं बाद में? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुकी है और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में 5 से 18 साल के बच्चों के लिए भी ऑथराइजेशन मिल जाएगा इस वैक्सीन को। तो अभी क्योंकि बहुत बड़ी वेव नहीं भी है तो इसलिए थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस सबके लिए यही रहती है कि वैक्सीन जल्द से जल्द लें, बिकॉज़ वैक्सीन आपको बचा के रखती है। अगर वेव नहीं भी है बड़ी तो भी एक केस भी बहुत है आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल करने के लिए। परिवार में किसी एक को भी अगर कोरोना हो जाता है तो आप जानते ही हैं कि सबके शेड्यूल, सबके चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो वैक्सीन तो जल्द से जल्द लगवाएं, लेकिन अगर सिरिंज का बहुत ज़्यादा डर है या और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वैक्सीन की आपको जो इंजेक्टेबल हैं, तो आप वेट ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को लेके पहले भी इशू था कि कोविशील्ड ज़्यादा कारगर है या कोवैक्सीन या स्पुतनिक, तो अब जब नेज़ल वैक्सीन आ गई है तो आप इन दोनों से कितना बेहतर और कितना कारगर मानते हैं इस वैक्सीन को? देखिए, वैक्सीन सभी बराबर हैं। हम बार बार कहते हैं वैक्सीन एक सीट बेल्ट की तरह हैं। तो अगर आप कार में बैठे हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वक्त अपने सीट बेल्ट का ब्रांड देखते हैं कि अगर ये ब्रांड है तो मैं पहनूंगा बेल्ट और ये नहीं है तो नहीं पहनूंगा। तो वैक्सीन सब बराबर हैं, सब बहुत अच्छी हैं। नेज़ल वैक्सीन्स का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये माइल्ड डिजीज़ को भी रोकेंगी। जो इंजेक्टेबल वैक्सीन्स हैं उनके 2 फ्लॉज या सेटबैक्स हम कहते थे ये हैं कि माइल्ड डिजीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं रोक पाती हैं, सीवियर डिजीज़ को डेफिनेटली प्रिवेंट करती हैं। तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, पर कोविड इन्फेक्शन आपको फिर भी हो सकता है। दूसरा, वो इन्फेक्शन जब आपको होता है तो इवन अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो इन्फेक्शन किसी और को। नेज़ल वैक्सीन्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये माइल्ड डिजीज़ भी नहीं होने देंगी, क्योंकि आपकी नाक में ही कोविड वायरस को ये ख़त्म कर देती हैं। और दूसरा, आप किसी और को भी इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगी, तो स्प्रेड भी इससे बचेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है नेज़ल वैक्सीन्स का। और चूँकि ये बूस्टर की तरह ट्रायल की जा चुकी हैं और वो ट्रायल्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, सीरम एंटीबॉडी लेवल्स बहुत ज़्यादा गुना बढ़े हैं बूस्टर डोजेज़ में जब ये नेज़ल वैक्सीन दी गई हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि जल्द ही ये बूस्टर की तरह इनको EUA मिलेगा और अगले बूस्टर्स हमें नेज़ल वैक्सीन के ही लगाने को मौका मिलेगा सबको। ओके डॉक्टर, प्राइसिंग को लेके काफ़ी अभी इसके लिए क्लैरिटी नहीं है, तो क्या कहेंगे किस प्राइसिंग में आ सकती है वैक्सीन? भारत बायोटेक ने ये प्रॉमिस किया है कि ये हमारी जैसी कंट्रीज़ के लिए ही बनाई गई है, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके लिए नहीं है। तो बहुत ही
अफोर्डेबल होगी, ये उनका प्रॉमिस है। अभी प्राइसिंग रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन अगर आप पोलियो वैक्सीन देखें बहुत ही सस्ते में मिलती है। जी। अगर आप कॉलरा वैक्सीन देखें तो बहुत ही सस्ते में मिलती हैं। तो उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल वैक्सीन्स हैं, 2 से 8 डिग्री पे ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैवी रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक जो फाइज़र या मॉडर्ना की वैक्सीन्स थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत ईजीली और वाइडली हम इनको यूज़ कर पाएंगे। ओके डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए इस वैक्सीन की कितनी डोज दी जाएंगे और कितने अंतराल में? तो अभी जो अप्रूवल मिला है वो 2 डोज का ही मिला है और 4 to 8 वीक्स के अंतराल में ही देंगे, जैसे कि हम इंजेक्टेबल वैक्सीन्स दे रहे हैं। तो सेम डोजेज़ हैं, सेम इंटरवल्स हैं, उसके में कोई भी अंतर नहीं है अभी तक। ओके, तो क्या नेजल वैक्सीन लेने के बाद भी पहले की तरह बुखार, थकान या भारीपन जैसा लग सकता है पेशेंट को? बहुत रेयर है। देखिए, इंजेक्टेबल वैक्सीन से बहुत कम होगा, लेकिन किसी भी वैक्सीन से आपको रिएक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है। लेकिन जो इंजेक्टेबल वैक्सीन्स थी उसमें जो इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग, पेन होता था जिसकी वजह से मेन बुखार आता था, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर बुखार आएगा भी तो जो इंजेक्टेबल वैक्सीन्स के मुकाबले है बहुत ही हल्का और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि आगे वाला समय हम म्यूकोजल वैक्सीन को ही मान सकते हैं, उनका आने वाला है? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चल रही है और नॉट जस्ट वैक्सीन्स, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी और ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम्स का भी म्यूकोजल डिलीवरी सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं, इन्हेलेशनल, एरोसोल से, ड्रॉप्स से। तो ये बहुत सारे दवाइयों का डिलीवरी सिस्टम चेंज किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इवन इंसुलिन भी आगे म्यूकोजल आने वाला है, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड स्टेज में है। तो इंसुलिन के सिरिंज से बहुत लोगों को डर लगता है, जी। अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो नॉट जस्ट वैक्सीन्स, काफ़ी सारी दवाइयों का म्यूकोजल डिलीवरी सिस्टम बहुत एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत बायोटेक की इस जो वैक्सीन, नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिलना। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है और सारे साइंटिस्ट्स को जिन्होंने इसमें पार्ट लिया, सारे वॉलंटियर्स जिन्होंने इस ट्रायल्स में पार्ट लिया, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर ने हमें इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के बारे में तमाम जानकारी दी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बेहद काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.